मैं चाहता हूं कि शासन हमेशा पब्लिक के बीच में रहे और ये फील्ड ऑफिसर के रूप में इनकी नियुक्ति होती है, चाहे वीडियो से लेकर डीसी तक का जो भी पदाधिकारी हैं फील्ड ऑफिसर माने जाते हैं। और ये फील्ड ऑफिसर के ये परेशानी बीच के काल में हो गई, शासन बीच में हो गई कि इनकी बाउंड्रियां ऊंची हो गई है काफी। आप देखेंगे इन पदाधिकारियों का बाउंड्री काफी ऊंचा है और ये ऊंचा ये दिखाता है या फिर उनके मनोही को इतना भाव मन के विचार को ऊंचा कर देता है कि लोग वहां कनेक्ट ना हो पाए। लेकिन जो पब्लिक कनेक्शन जिनको बना रखने के लिए सरकारी योजनाओं को पब्लिक तक पहुंचाने का दायित्व है वो फील्ड में जाए। ये शायद ऐसे ही मनसा के साथ गवर्नमेंट कर रहा है। मैं तो पहला गवर्नमेंट से पूछता हूँ कि पहला जनता दरबार, दूसरा जनता दरबार, इन दोनों का हर पंचायत में, क्योंकि मैं व्यक्तिगत भाग लेता हूँ, उनका कोई डाटा है क्या? उनके एप्लीकेशन कहाँ गए? वो आवेदन कहाँ गए? सरकार ने एक डाटा पढ़ के सुना दिया, अखबार में छप गया कि 93% परिणाम हो गया। मैं आप सभी चैनल से आग्रह करता हूँ कि किसी भी पंचायत में चले जाइए, पहला पिछले का उनसे मांगिए कि डाटा कितना आवेदन आया। एक भी आवेदन आपको कोई डाटा दे नहीं पाएंगे। अगर आया तो उसका निष्पादन कितना हुआ वो भी पूछ लीजिए, तो आपको डाटा शून्य मिलेगा। हाँ, अभी वहाँ काम क्या हो रहा है? अगवा आवास के फॉर्म भरे जा रहे हैं, अगवा आवास के जो मेजर काम है, मेजर इश्यूज है, खासकर राशन कार्ड में जो पीडीएस सिस्टम में जो हरा कार्ड सरकार ने निर्गत किया, ये पहली बार हरा कार्ड में उधारी भी चला है। ये कार्ड, हरा कार्ड पहुंचे, एक आदमी का अंकित है नाम, परिवार के 4 सदस्यों का छूटा हुआ है, वो नाम नहीं जोड़ा जा रहा है, वो नाम वहां शामिल नहीं हो रहा है। फिर लोग जा रहे हैं आवेदन लेके, नहीं शामिल हो रहा है। सरकार एक यूनिवर्सल रूप से सभी को साइकिल देने का निर्णय लिया है। अब बताओ कि ये स्कूल के बच्चों को अपना स्कूल छोड़ के उस सभा में, उस में जाने का ये कैसा निर्णय है कि अपना स्कूल छोड़ दिए हैं। हर जगह देखिएगा विद्यालय नहीं जा रहे हैं और विद्यालय जाके वहां पर वो डमी चेक लेने के लिए और फोटो केवल भेजना है। मैंने अपने वीडियो से कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले सर फोटो भेजने के लिए बोला गया है, इससे फोटो खिंचा के भेजो। स्कूल में भी ये काम हो सकता था, आप साइकिल बांटो, प्रचार करो, अच्छी बात है, लेकिन ये विद्यालय में भी हो सकता था। आप चूंकि हैंड कैश कुछ कर नहीं रहे तो सीधे सीधे उनके डेबिट उनके खाते में चल जा रहा है पैसा, तो खाते में जा रहा है तो बच्चों को अपने पढ़ाई छोड़ के उस जनता दरबार में बैठाने की क्या आवश्यकता है? सरकार से अपील है कि इसका संशोधन करें और ये गैर जरूरी लोगों को वहीं पर खड़ा होकर एक जबरदस्ती का मजमा खड़ा करने का नहीं। उद्देश्य ये रहे कि आप देखो कि रसीद लोगों के नहीं कट रहे हैं। सबसे ज्यादा शिकायत जमीन का है और जमीन संबंधी शिकायत का कोई निपटारा वहां पर होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। जो जरूरी है, जो डिमांड है, उसके ऊपर काम जीरो है। और सरकार से ये मांग करते हैं कि 2 बार का जो एप्लीकेशन है सरकार पब्लिक के सामने लाए और पंचायत में वीडियो खड़ा होके या सरकार का जिला का कोई प्रतिनिधि जो वहां जा रहा है खड़ा होके पहले 2 बार के जनता दरबार का हिसाब दे, उसके बाद आगे करना चाहिए। नहीं तो ये केवल लोगों का ध्यान भटकाने का समय है। खेती बाड़ी लोग करते तो अच्छा रहता है, एक रोजगार मिल जाता, धन कटने का समय है, लेकिन उन्हें एक काम के लिए लाकर दिन भर बैठाया जाता है, एक रोजगार भी मार खाता है और उसका काम भी पूरा नहीं हो रहा है। यही रिकॉर्ड चल रहा है अभी। और मैं हर जगह जाता हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि शायद उनको जाके मंच मिलता हो, मुझे पंच मिलता है जब एक एक व्यक्ति में बात करता हूं। एक एक व्यक्ति का मेरी कोशिश होती है कि शायद अधिकारी आ गए हैं, एक का समाधान हो जाएगा, मुखिया पंचायत प्रतिनिधि मेरे साथ है, शायद रोज यही चीज लोग भी झेल रहे हैं कि काम का निष्पादन नहीं हो पाता है, 2 बार का रिकॉर्ड आपको नहीं मिल पाता है। लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि कैसे होगा, तो उसका कोई जवाब देने वाला कोई नहीं है। तो क्या लगता है सरकारी पर लिया कि वहां के प्रतिनिधि ने कुछ जमीन घेरा था, जमीन घेरा। मैं सही व्यवस्था इसीलिए कनेक्ट कर रहा हूँ सरकार का कि घेरा। अखबार में ये खबर आती है कि वहां के सीओ ने एफआईआर कराया, नेम्ड एफआईआर कराया। दूसरे दिन उसी अखबार में खबर आती है कि नेम ने अज्ञात आदि हैं। अब सवाल है कि इसको ऐसे ही ये न्यूज बन के निकल जाएगा? ये विषय है कि अगर सीओ का ये दुस्साहस बोलेंगे, अगर गवर्नमेंट बोल रही है या फिर अगला उनका चिट्ठी ये जा रहा है कि नए अज्ञात लोगों के बारे में जा रहा है, तो सवाल है कि उस सीओ ने ये दुस्साहस किया है एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ में कि इस तरह की रणनीति बनाई उन्होंने और उनके खिलाफ में फंसाने का काम किया, तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले रही है क्या? एक्शन तो होना चाहिए, वो गलत है तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एक कैसे हो सकता है एक सीओ किसी पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के ऊपर इस तरह से आरोप लगा सकता है? तो बोल रही कि फंसाया जा रहा है मुझे। मैं इसीलिए कह रहा हूं, तो सरकार अगर उसके बयान अगर बदले गए, बयान बदले, पहला दिन का बयान ये रहा, दूसरा दिन का बयान आया,
तो बदला बयान फिर सीओ के ऊपर आना चाहिए, तो एक्शन सीओ के ऊपर होना चाहिए। क्या सरकार ऐसा एक्शन लेगी कि उन्होंने गलती किया, फंसाने का प्रयास किया? अगर नहीं है तो इसको सरकारी दबाव बोलते हैं, इसी को राजशाही बोलते हैं कि कानून के दो रूप हैं। कानून गरीब के लिए, बड़े लोगों के लिए कानून नहीं होता है। विषयों से हमेशा इनका रिश्ता और संबंध रहा है, इसलिए वो डरना क्या है, जनता को खाली डरना चाहिए कि वो अगर कोई गलती कर ले तो जनता पब्लिक को डरना है खाली कि हम गलती करें तो मेरे लिए कानून है। ये बड़े लोग जब गलती करें, और मैं हमेशा राजशाही व्यवस्था का बात करता हूँ, अब राजाओं को डरने की क्या जरूरत है? अगले साल लोकसभा विधानसभा चुनाव है तो बीजेपी के साथ लड़ना चाहिए। आप आज पहली बार मिल रहे हैं हमसे। उड़ीसा में भी हमारा पार्लियामेंट असेंबली लड़े, बंगाल के लोग भी चाहते हैं कि आने वाले समय में वहां पर पार्लियामेंट में पार्टी को आना चाहिए। तो पार्टी का जैसे जैसे विस्तार होगा, वहां संगठित होंगे, वो अपेक्षा पार्टी के उस विचारों को लेकर निश्चित रूप से वो चुनाव में जाना चाहेंगे। इनकी भावना का हम सम्मान करते हैं। ये चीजें ये जानते हैं कि आगे इस राज्य, हमारी व्यक्तिगत भावना से ऊपर राज्य की भावना होगी। आप लोग विचार करेंगे, ये राजनीति में रहेंगे, उन्हें तो वो दायित्व है, वो करेंगे। हमारे सांसद साहब आगे आए, विषयों को एक दबाव क्षेत्र तैयार किया। सवाल ये है कि इस तरह की गतिविधि से लॉ एंड ऑर्डर को, स्कूल प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल ये, आपको हर चीज के लिए जगाना क्यों पड़ता है? क्यों नहीं आप समझते कि ये मेरा दायित्व है, इस ड्यूटी को मुझे करना चाहिए? ये अभी महाधिवेशन के बाद से महाधिवेशन के जो विचार है, जो महाधिवेशन हुआ, और महाधिवेशन को जिस रूप से मैंने प्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने प्रतिनिधि के रूप में देखा, प्रत्यक्ष रूप से पूरे झारखंड ने नोटिस लिया है, पूरे झारखंड ने उनके विषयों को देखा है, सुना है, उसके विचार को कहीं ना कहीं वो अपने नजदीक पाता है। और जो इस विचार को नजदीक पाते हैं, ये निश्चित रूप से जो संपर्क बढ़ रहे हैं पार्टी के, जो पार्टी में लोगों का जुड़ाव बढ़ रहा है, ये उसी का असर है। जब स्पष्ट रूप से राज्य के ज्वलंत विषयों को चुनना, ज्वलंत विषयों पर राय देना, और फिर आगे की भी एक्टिविटी, आगे इस राज्य के लिए क्या अपेक्षित है, उस पर कार्यक्रम संगठन तैयार किया है। इसलिए इस मॉडल को लोग विश्वास कर रहे हैं और उस मॉडल में आगे जाना चाहते हैं। एक भावना भी आ रही है